सारा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसकी टेबल पर रखा फोन फिर से चमका। रिहान का एक और मैसेज। उसने खुद को जवाब देने से रोका। वो जानती थी कि रिहान उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसने खुद से पूछा, जो लड़की हमेशा इतनी समझदार थी, वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ये सब तो बस एक मासूम से मैसेज से शुरू हुआ था। हाय सारा। सेंडर था रिहान, उसकी क्लास का एक लड़का जिससे वो मुश्किल से कभी बात करती थी। शुरू में सारा ने जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन उसके दिल ने कहा, ये तो बस एक प्यारा सा मैसेज है, इसमें क्या बुराई है? और उसने जवाब दिया, थैंक यू। बस वही एक जवाब, फिर दूसरा, और देखते ही देखते रोज की बातचीत में बदल गया। जब रिहान ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो सारा जानती थी कि यह गलत है, मगर फिर भी वो उस अटेंशन को मना नहीं कर पाई। देर रात तक बातें करना उसकी आदत बन गई। एक रात रिहान ने उससे कहा, अपनी फोटो भेजो। सारा घबरा गई। उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर रिहान ने जोर दिया, तुम तो मेरी बीवी बनोगी एक दिन, तो अपने चेहरे को दिखाने में क्या बुराई है? उसका दिल फिर बोला, बस एक फोटो ही तो है, वो तुमसे प्यार करता है। अपनी समझदारी के खिलाफ जाकर सारा ने आखिरकार फोटो भेज दी। फिर रिहान की डिमांड्स और बढ़ने लगी। उसने यूनिवर्सिटी में मिलने को कहा। सारा डरी हुई थी। उसने कभी किसी लड़के से ऐसे आम बातचीत भी नहीं की थी। मिलने का तो सवाल ही नहीं था, मगर मुंह का खिंचाव बहुत ज्यादा था। अगले दिन वो मिले। यूनिवर्सिटी के एक बेंच पर बैठकर हंसी मजाक किया। सारा उस वक्त खुश थी। एक बार किताब लेते समय रिहान का हाथ गलती से उसके हाथ से छू गया। सारा ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उस पल ने उसे बेचैन कर दिया। उस रात उसने नमाज में रोते हुए पूछा, ऐ अल्लाह, मुझे ये अच्छा क्यों लगा? मुझसे क्या गलती हो रही है? उसने अल्लाह से मदद मांगी। अगर ये आदमी मेरे लिए अच्छा नहीं है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे सही रास्ता दिखा। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। सारा ने यूट्यूब पर एक महिला का वीडियो देखा। वो महिला कह रही थी, जिना के करीब भी मत जाओ। महिला ने समझाया, ये हुक्म सिर्फ जिना के गुनाह को ही नहीं रोकता, बल्कि हर उस चीज से बचने का कहता है जो उसकी तरफ ले जाती है। जब कोई मर्द और औरत अकेले होते हैं तो शैतान उनके बीच तीसरा होता है। वो उनके दिलों में ख्वाहिशें डालता है और बुराई को अच्छा दिखाता है। जो हराम रिश्तों में गिर जाते हैं, उन्होंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया होता। बस उन्होंने अपनी हदें तोड़ दी होती हैं और शैतान को अंदर आने दिया होता है। महिला ने आगे कहा, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाओ, अल्लाह के लिए अपनी नज़रों को झुका लो और अल्लाह तुम्हें वो इंसान देगा जो तुम्हारे लायक होगा। जैसा कुरान में है, अच्छे लोग अच्छे लोगों के लिए हैं। सारा का दिल कांप उठा। उसने रिहान के मैसेजेस को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो जानती थी वो उसे एक ही बार में नहीं छोड़ सकती। वो उससे मोहब्बत करती थी और मानती थी कि वही उसका हमसफ़र है। उसने नमाज में रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये आदमी मेरे दीन और दुनिया के लिए अच्छा है तो हमारे रास्ते को आसान बना और उसे मेरा महरम बना दे। अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे सुकून दे। आखिरकार अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। एक दिन रिहान ने उससे कुछ मैसेज किए और फिर कहा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। सारा अपने दिन के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर से उसका फोन बजा। रिहान का मैसेज था, लेकिन इस बार कुछ अजीब लगा। उसने मैसेज खोला और सन्न रह गई। वो मैसेज बेहद गंदा और बेहुदा था। ऐसे अल्फाज जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे कि रिहान बोलेगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से पढ़ा। फिर अचानक उसे समझ में आया, ये मैसेज उसके लिए नहीं था। कांपते हाथों से उसने मैसेज किया, ये क्या है रिहान? रिहान ने घबराकर तुरंत कॉल किया। सारा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरा दोस्त मेरे फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था, गलती से तुम्हें भेज दिया। मगर सारा को यकीन नहीं हुआ। उसकी आवाज में जो झिझक और घबराहट थी, वो सब कुछ साफ कर चुकी थी। उसी पल सारा को हकीकत दिख गई। रिहान शुरू से ही दूसरी लड़कियों से भी बात कर रहा था। उसकी दुनिया उजड़ गई। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, जिससे शादी के सपने देखे थे, वो उसे धोखा दे रहा था। उसने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। उसे एहसास हुआ वो उसके लिए बस एक ऑप्शन थी।
सारा फूट फूट कर रोई। बिस्तर पर लेटी छत को घूरते हुए खुद से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। फिर उसे उस महिला का वीडियो याद आया। मैं एक हराम रिश्ते से हलाल नतीजा क्यों चाह रही थी? उसने खुद ही तो दोस्ती के लिए हाँ कही थी। क्या ये साफ इशारा नहीं था कि इस्लाम में गैर महरम से निजी रिश्ते मना है? फिर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर मैं उससे शादी करने के बाद उसके धोखे के बारे में जानती तब क्या करती? उसी पल सारा को एहसास हुआ, अल्लाह ने उसे बचा लिया था। भले ही उसने खुद गलत फैसले लिए, अल्लाह ने फिर भी उसे बुराई से महफूज रखा। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऐ अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे कि कभी दोबारा किसी गैर महरम को अपनी जिंदगी में आने न दूं। फिर वक्त बीतता गया। सारा धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकली। उसका दिल ठीक होने लगा और उसे सुकून मिल गया। रिहान अब उसके लिए सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया था, जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में था ही नहीं। कई साल बाद उसकी दोस्त आयशा का मैसेज आया, मेरे कजिन ने तुम्हें मेरी शादी में देखा था। हम सबको तुम बहुत पसंद आई। वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। क्या मैं तुम्हारे पापा का नंबर दे सकती हूँ? सारा का दिल शुक्र से भर गया। वो जानती थी ये वही इंसान है जिसे अल्लाह ने उसके लिए चुना है। वो इज्जत करता था और हलाल रिश्ते के लिए आगे आया था, हराम रिश्ते के लिए नहीं। उसने उसे उस तरीके से चाहा जैसा कोई लड़की डिजर्व करती है, इज्जत और सच्चाई के साथ। सारा की कहानी हर बहन के लिए एक सबक है। अपने दिल की हिफाजत करो और अल्लाह को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखो। जब तुम अल्लाह को चुनोगी तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे छोड़े गए हराम से कहीं बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।